सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि युहाओ ओतियान से फाइट कर रहा था पर वो उसे नहीं हरा सकता, इसीलिए उसने हार मान ली। जियो जियो ओतियान से फाइट करके उसकी सोल पावर खर्च करवाने की कोशिश कर रही थी पर उसकी हालत भी बिगड़ गई थी, इसीलिए उसने भी हार मान ली। फिर अब हम ओतियान को देखते हैं। वो टैंक सेक्ट के मेंबर्स को फाइट के लिए बुलाता है। ओतियान की पावर देखकर वांग क्यू हैरान हो जाती है। वो कहती है कि स्नो डीमन सेक्ट सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर निकले। ओतियान को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बॉडी सेक्ट की यंग जनरेशन का सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्ग सोल मास्टर है। जो ही कहती है कि तुम सही समझ रही हो, यकीनन ओतियान बॉडी सेक्ट का सबसे पावरफुल यंग मास्टर है। एक तरह से देखा जाए तो हम उसकी पावर के बारे में ज्यादा कुछ सोच भी नहीं सकते। जांग पेंग अपने साथियों से कहता है कि आज टैंक सेक्ट और स्नो डीमन सेक्ट में से जो कोई भी इस बैटल को जीतेगा वही फाइनल में हमारे साथ फाइट करेगा। इसीलिए हमें ध्यान से दोनों टीम मेंबर्स की खूबी और कमजोरी का पता लगाना होगा ताकि बैटल जीतने में आसानी हो। वीणा कहती है कि युवाओं के यामामू की वजह से ओतियान की मेरिडियंस डैमेज हो चुकी है, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो गई और उसकी सोल पावर भी तेजी से खर्च हो रही है। ओतियान को कुछ भी करके जल्दी इस बैटल को खत्म करना होगा ताकि वो आराम कर सके। टेंग या होली स्ट्रीट सेक्ट के मेंबर्स के साथ थी। उसे देखकर बेबे को काफी बुरा लगता है। युवाओं बेबे से कहता है कि आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर टीचर टेंग या होली स्ट्रीट सेक्ट के साथ है तो जरूर इसमें कोई बड़ी गड़बड़ होगी, पर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम कुछ भी करके टेंगा को बचा लेंगे। अभी के लिए हमें इस मैच को जीतने पर ध्यान देना है। अगर आपने टेंगा पर ध्यान देकर खुद को कमजोर कर लिया तो हमारी पूरी टीम कमजोर पड़ जाएगी और हम बैटल नहीं जीत सकेंगे। इसीलिए हिम्मत रखिए, हम टेंगा को जल्द बचा लेंगे। यह बात सुनकर बेबे खुद को संभालता है और संशी को बैटल करने के लिए कहता है। संशी बैटल के लिए अरीना में जाने लगता है पर जियांग नन्ना उसे रोक लेती है। वो कहती है कि भले तुम बैटल हार क्यों ना जाओ पर तुम्हें सही सलामत वापस लौटना होगा। यह बात सुनकर संशी के होश उड़ जाते हैं और उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। वो जियांग नन्ना से कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा और मैं जल्दी बैटल खत्म करके लौटूंगा। जियांग नन्ना और संशी को साथ देकर टैंक सेक्ट के सारे मेंबर्स खुश हो जाते हैं। संशी ओतियान से कहता है कि तुम सच में एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर अपोनेंट हो, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे खास दोस्त तुमसे फाइट करें, इसीलिए अब मैं खुद तुमसे फाइट करूंगा। यह बात सुनकर जियांग नन्ना खुश हो जाती है। बैटल शुरू हो जाती है। ओतियान संशी पर अटैक करने के लिए आता है। उससे बचने के लिए संशी अपनी इटर्नल शील्ड का यूज करता है, पर फिर भी ओतियान उसे दूर कर देता है, जिससे संशी को काफी गुस्सा आता है। वो अपनी डार्क पावर से ओतियान पर अटैक करने लगता है, मगर ओतियान तेजी से पंच मारकर उसे दूर कर देता है। वो इतनी तेजी से मूव करता है कि संशी को उसकी पोजीशन के बारे में पता नहीं चलता। वो अपनी पोजीशन स्वेप स्किल का यूज करने लगता है, पर ओतियान उसे मुक्का मारकर दूर कर देता है। तभी संशी अपने जुआन मिंग एरे को एक्टिवेट करके ओतियान को उसके बीच में फंसा देता है। यह देखकर युवाओं खुश हो जाता है। वो कहता है कि जुआंग मिंग एरे को देखकर लग रहा है कि सीनियर ब्रदर संशी ओतियान की सोल पावर खर्च करवाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये उनका बहुत अच्छा प्लान है। अगर जुआन मिंग एरे स्ट्रॉन्ग रहा तो ओतियान की सोल पावर काफी खर्च होगी और इससे सीनियर ब्रदर संशी को काफी फायदा होगा। जुआंग मिंग एरे देखकर ओतियान मुस्कुराने लगता है क्योंकि उसके लिए एरे को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो तेजी से जाकर जुआन मिंग एरे पर अटैक करने लगता है। शुरुआत के अटैक से एरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ओतियान के लगातार अटैक करने से शील्ड के क्रैक आने लगते हैं और ओतियान एक पावरफुल पंच मारकर पूरा एरे डिस्ट्रॉय कर देता है। संशी अपनी मल्टी लेयर शील्ड की मदद से ओतियान को दूर कर देता है, पर ओतियान आसानी से उसकी शील्ड को तोड़कर उसे किक मारता है, जिसकी वजह से संशी की चेस्ट बोन्स टूट जाती है और उसे काफी तकलीफ होती है। लेकिन फिर भी संशी हार नहीं मानता। वो अपने दर्द को काबू करके ओतियान को जोरदार मुक्का मारकर दूर कर देता है, जिससे ओतियान को काफी तकलीफ होती है। वो कहता है कि मुझे लग रहा था कि तुम्हें हराना काफी आसान होगा, पर तुम मेरी सोच से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले। क्या तुम्हारे टैंक सेक्टर का हर एक मेंबर इतना ताकतवर है कि उसे हराने के लिए मुझे इतना वक्त लगेगा? मगर कुछ भी हो जाए, आज मैं हार नहीं मानूंगा और फाइट करता रहूंगा। भले ही तुम स्ट्रॉन्ग हो पर मुझे नहीं हरा पाओगे। यह कहकर अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है। उसे देखकर संशी खुश हो जाता है। वो कहता है कि मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें अपनी सोल स्किल्स यूज करने पर मजबूर कर दिया। मैं काफी वक्त से तुम्हारी सोल स्किल्स देखना चाहता था। ओतियान अपनी डेमोनिक एबी स्पीड
शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है। वो पलक झपकते ही संशी के पास जाकर उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो दूर जाकर गिरता है। ओ तियान इसी तरह तेजी से मूव करके संशी पर लगातार अटैक करता है, जिससे संशी को बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है, पर फिर भी वो हार नहीं मानता। वो दर्द को सहन करके फाइट करने की कोशिश करता है। वो ओ तियान पर अटैक करता है, मगर ओ तियान इतनी तेजी से मूव कर रहा था कि संशी ठीक से उस पर अटैक ही नहीं कर पाता। ओ तियान दोबारा संशी को पीटने लगता है। संशी को मार खाते देख जियांग नन्ना को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। ओ तियान के लगातार अटैक को रोकते हुए संशी की हालत खराब हो जाती है और उसे चक्कर आने लगते हैं, पर वो हार नहीं मान सकता था, इसीलिए वो फाइट करते रहता है। ओ तियान अपने मेंटल हैमर की मदद से उस पर अटैक करने लगता है। उसे रोकने के लिए संशी अपनी जुआन मिंग शील्ड का यूज करता है, पर ओ तियान का अटैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से संशी दूर जाकर गिरता है और उसकी हालत बिगड़ती जाती है। ये सब देखकर युआओ चौंक जाता है। वो कहता है कि ओ तियान अपनी सिल्वर लेवल मार्शल सोल का यूज कर रहा है, जिस वजह से सच में उसकी बॉडी एक वेपन जितनी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है, जिसकी मदद से उसका हर एक अटैक इतना पावरफुल होता जा रहा है। मुझे डर है कि अगर ये फाइट इसी तरह चलती रही तो सीनियर ब्रदर संशी बुरी तरह से घायल हो जाएंगे। ओ तियान दोबारा अपने मेंटल हैमर से संशी पर अटैक करने लगता है। उससे बचने के लिए संशी अपनी जुआन मिंग शील्ड का यूज करता है, पर ओ तियान के लगातार अटैक करने की वजह से शील्ड टूट जाती है और संशी दूर जाकर गिरता है, लेकिन फिर भी संशी हार नहीं मानता और दोबारा खड़ा हो जाता है। वो ओ तियान से कहता है कि आखिरकार तुम इतने कमजोर अटैक क्यों कर रहे हो? अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो अपनी पूरी पावर के साथ फाइट करो। ओ तियान कहता है कि तुम सच में काफी स्ट्रॉन्ग हो और तुम्हारी इज्जत रखने के लिए मैं अपने अल्टीमेट मूव का यूज करने जा रहा हूँ। यह कहकर वो अपने सोल स्वॉर्ड की मदद से संशी पर अटैक करने के लिए जाता है, जिससे सब घबरा जाते हैं। सबको लगता है कि इस बार संशी ओ तियान के अटैक से नहीं बच पाएगा। ओ तियान के अटैक की वजह से संशी घायल हो गया था, पर फिर भी वो ओ तियान की स्वॉर्ड पकड़ लेता है। ओ तियान अपनी स्वॉर्ड छीनने की कोशिश करता है, पर संशी उसे स्वॉर्ड नहीं लेने देता। यह देखकर सब चौंक जाते हैं, जबकि संशी की हालत देखकर जियांग नन्ना रोने लगती है। संशी ओ तियान की स्वॉर्ड नहीं छोड़ रहा था, जिससे ओ तियान को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने मेंटल हैमर से स्वॉर्ड पर अटैक करता है, जिसकी वजह से स्वॉर्ड संशी के शोल्डर में घुस जाती है और उसे बहुत दर्द होता है। उस दर्द की वजह से संशी का सीक्रेट जुआन वो बिस्ट जाग जाता है। संशी ओ तियान से कहता है कि तुमने अपनी पावर दिखा दी, इसीलिए अब मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाऊंगा। यह कहकर अपनी सिक्स्थ सोल स्किल जुआन वो रियल्म को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से अरीना में ब्लैक वाटर फैल जाता है। बेबे बताता है कि जुआन वो वाटर मिथिकल बिस्ट है। संशी ने 3 साल हार्ड ट्रेनिंग करके जुआन वो को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया। जुआन वो रियल्म संशी का सबसे खास अल्टीमेट मूव है। जुआन वो रियल्म के अंदर दुश्मन को ब्लैक वाटर के जोरदार प्रेशर का सामना करना होगा, पर इसकी वजह से संशी की सोल पावर भी तेजी से खर्च होगी, जिस वजह से वो हर बार इसे यूज नहीं कर सकता। ओ तियान पूरी तरह से ब्लैक वाटर में फंस जाता है। वो वाटर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर संशी उसे बाहर नहीं निकलने देता। शुरुआत में ओ तियान को कोई परेशानी नहीं होती, पर थोड़ी देर में वो घबराने लगता है और उसे डर लगने लगता है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। उसकी ये हालत देखकर वीणा घबरा जाती है। ओ तियान उसकी बॉडी से एनर्जी रिलीज करके पानी से बाहर निकल जाता है। संशी कहता है कि वाटर में मेरा डिफेंस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अगर तुम मेरे इटर्नल डिफेंस से बचकर निकलना चाहते हो तो तुम्हें अपनी पूरी पावर का यूज करना होगा। यह कहकर अपने जुआन वो बिस्ट से उस पर अटैक करता है, मगर ओ तियान अपने मेंटल हैमर की मदद से उसे दूर कर देता है। वो अपनी सिल्वर मार्शल सोल को एक्टिवेट करके कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि कब तक तुम्हारा इटर्नल डिफेंस मुझे रोक सकता है। यह कहकर अपने 5th सोल स्किल अर्थ एंड हेवन ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। यह देखकर वीणा घबरा जाती है। वो ओ तियान से कहती है कि अगर तुमने अपनी बॉडी पर ज्यादा जोर डाला तो तुम्हारी मेरिडियंस बुरी तरह से डैमेज हो जाएगी, इसीलिए ऐसा मत करो। मगर ओ तियान उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और अपनी हेवनली एक्स से संशी पर अटैक करता है। संशी भी अपने जुआन वो बिस्ट की मदद से अपने आसपास एक शील्ड बना लेता है और उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट की वजह से दोनों दूर जाकर गिरते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।